नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज मैं इस टाइम आष्टा नगर पालिका में उपस्थित हूं और मेरे साथ में नगर पालिका मुख्य अधिकारी सीएमओ साहब भी उपस्थित हैं, विनोद प्रजापति जी, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कुछ भाजपा के पार्षद भी आए थे और उन्होंने कई तरीके के मुद्दे को लेकर सीएमओ साहब को एक आवेदन भी सौंपा था और कई ठेकेदार को लेकर और कई मुद्दों को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उस विषय में सीएमओ साहब का क्या कहना है, आज उनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर नमस्ते। नमस्कार। ये कुछ 5 पार्षद मेरे पास आए हुए थे, जिसमें कालू भट्ट भी थे, विशाल चौरसिया जी थे और अपने राजकुमार मालवी थे, अतीक कुरैशी थे और एक और पार्षद थे उनके साथ में, जाहिद खान गुड्डू थे, वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद थे। ये 5 लोग थे और इन लोगों ने इन 2 पत्र उन्होंने मुझे दिए उस दिन और कुछ चीजों के संबंध में जानकारी मांगी। पहले तो पीआईसी और परिषद के एजेंडे की प्रति उपलब्ध कराए जाने बाबत ये कोई पत्र था और दूसरा कुछ एक ये जो था कि पशु पंजीयन का ठेका होता है, हमारे यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है जिसमें पशु पंजीयन के लिए हम लोग हर प्रतिवर्ष ठेका देते हैं, तो उसके लिए जो परिषद ने जो दरें निर्धारित की हैं उसका वो पुनर्विचार चाहते हैं उस पर। तो उन्होंने मैंने उस दिन स्पष्ट कर दिया है। देखिए, पशु पंजीयन में उनका ये कहना है कि दरें बहुत ज्यादा अधिक इसमें कर दी गई हैं, पंजीयन की दरें। तो इस चीज में बताना चाहूंगा कि ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था परिषद की बैठक में कि जो छोटे पशु हैं उनका 100 रुपए किया जाए एवं जो बड़े पशु हैं भैंस गाय बड़े पशु हैं उनका 300 रुपए किया जाए। और हमने ये किया और इसी के चलते पशु पंजीयन की दर बढ़ाने के चलते वो ठेका जो गत वर्ष 13 लाख रुपए में नीलाम हुआ था, इस वर्ष 35 लाख रुपए में नीलाम हुआ, उसमें लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई। अब जब ये दरें परिषद में संशोधन जो पंजीयन दरों का संशोधन परिषद में हुआ, दिसंबर के परिषद में हुआ, टेंडर निकला और टेंडर में जब ये परिषद में पास हुआ 7 अप्रैल की जो बैठक थी उसमें ये दरें पास हुई, जो 35 लाख रुपए की जो दर आई वो पास हुई, तब इन्होंने किसी ने कोई विरोध नहीं किया। जब उसके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया और वो ठेकेदार कार्य कर रहा है तब बोलने के संशोधन सब उसकी दरों में संशोधन करें, जो कि व्यवहारिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है क्योंकि ये क्रियान्वयन हो चुका है, इस पूरे निर्णय का क्रियान्वयन हो चुका है, ये संभव तो नहीं है इस चीज में। तो मैंने उनको समझा दिया है। दूसरा उनका एक ये था कि पीआईसी और परिषद के एजेंडे के प्रति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वो लोग बोल रहे हैं। तो इसमें मैंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको पीआईसी अपनी एक अलग एक बॉडी होती है, परिषद के अधिनियम नगर पालिका अधिनियम में पीआईसी की अपनी शक्तियां हैं, परिषद की अपनी शक्तियां हैं। परिषद को पीआईसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो किसी विशेष हमने कहा है कि अगर आपको किसी विशेष जो संकल्प है उसकी प्रति चाहिए तो आप हमको बता दें, हम दे देंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और वो चाहते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक दे देंगे, थोड़ा व्यवहारिक रूप से थोड़ा मुश्किल होता है। और परिषद की जहां तक बात है तो परिषद का प्रस्ताव तो आपके सामने पास होता है। अब इसमें समस्या ये आती है कि बहुत सारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको पता नहीं रहता इस संबंध के विषय में, निर्णय के विषय में, तो वो मूल पार्षद है जो वहाँ पर सदस्य होते हैं परिषद, तो उनको सारी जानकारी रहती है। कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो भी दे दूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया। जैसे जो नगर पालिका में जो प्रस्ताव पास होते हैं उसको लेकर भी उनको बोला कि हमें सूचित नहीं किया जाता है, एजेंडा नहीं बताते उनको, तो उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये तो पूरी तरह से गलत बात है। जैसा उनका कहा है, मैंने वीडियो देखा, एजेंडा 10 दिन पहले जारी होता है। नगर पालिका अधिनियम में लिखा सामान्य सभा की बैठक में हमको 10 दिन पूरे एजेंडा जारी करना होता है। वो उनके पास एजेंडा जाता है, सारे एजेंडा की कॉपी जाती है। हाँ, एक प्रोसीडिंग की जरूर बात है कि प्रोसीडिंग हमारे सामने नहीं लिखते हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा जब इन्होंने डिमांड की किसी भी एक एजेंडे की, जैसे कि लास्ट परिषद की बैठक में जाहिद गुड्डू वार्ड नंबर 11 के पार्षद थे, उन्होंने बजट के संबंध में बोला था कि सर इसको आप तत्काल इसको प्रोसीडिंग लिखें, मैंने तत्काल प्रोसीडिंग लिखवाई। अब क्या होता है, एजेंडे बहुत सारे होते हैं तो उसी वक्त पर लिखना हर व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है और संभव भी है, पर अगर आप डिमांड करेंगे तो हम लिखेंगे। इन्होंने खुद सहमति दी, लास्ट बैठक में मैं प्रोसीडिंग लिखवा रहा था, बोले ठीक है साहब, सब सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति के पास है, आप लिखवा लीजिए, तो हमको दे करिए, हो गया। तो उन्होंने एक और मुद्दा उठाया काले तालाब वाला, जो कि जो 18 दुकान वाला जो मामला है, लेकिन वहाँ पर किसी एक व्यक्ति को लीज पे दे दी गई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, काले तालाब की जो पाल की जो शासकीय भूमि है उसका विधिवत सितंबर की बैठक में उसका एक प्रस्ताव लिया गया कि वहां पर फूड जोन विकसित किया जाए। उसके टेंडर लगे, 5 टेंडर लगे, 5 टेंडर 5वीं बार उसमें पार्टिसिपेशन आया। जो गाइडलाइन के तहत अचल संपत्ति अंतर नियम 2016 लागू होता है, उस गाइडलाइन के तहत उसकी जो ऑफसेट प्राइस 73 लाख रुपए थी वो रखी गई। 5वें टेंडर में फिर एक टेंडर 5वीं नीलामी में टेंडर में एक पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, उसकी मूल्य जो था, जो हमारा ऑफसेट प्राइस था उससे अधिक था, उसको भी स्वीकार किया गया। जो लास्ट परिषद की बैठक होती जनवरी या फरवरी में हुई परिषद की बैठक, उसमें उसको पास किया गया। सारे परिषद सदस्यों ने उस पर सहमति दिखाई।
जब आपने जब सहमति दिखाई, इसके बाद उस पार्टी ने पैसे जमा कर दिया और जब वहां पर कार्य चालू हो गया, जब कार्य चालू हो गया तब आप उसका विरोध कर रहे हैं। ये भी ऐसी चीजें संभव नहीं होती है कि एक बार जो है आपको परिषद जो है परिषद के प्रस्तावों से चलती है। कोई भी परिषद कोई भी कार्य करना है तो भी परिषद में आएगा, इसके बाद जब उससे एग्रीमेंट करने के पहले भी एजेंडा परिषद में जाएगा। तो हमने करने के पहले परिषद का प्रस्ताव लिया और जब टेंडर हो गया और रेट आए तो रेट को पास करने के लिए भी परिषद का प्रस्ताव लिया, पास हुए प्रस्ताव पास हुए, इसके बाद हमने उनको कार्य करने की सहमति दी। अब वहां पर कार्य चल रहा है तो विवाद हो रहा है। तो ये भी एक और सवाल सर, जैसे कि उनका आरोप ये है कि ब्लैक लिस्टेड जो ठेकेदार है उनको नगर पालिका में ठेके के जो है काम दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? और गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने काफी तीखे सवाल। गुणवत्ता एक विषय है, बट ब्लैक लिस्टेड कोई भी ठेकेदार वर्तमान में जो कार्यरत एजेंसी कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ब्लैक लिस्टिंग एक वो होता है, एक पूरी इसकी एक प्रोसीडिंग होती है कि ब्लैक लिस्ट मध्य प्रदेश शासन द्वारा हम प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे तो ब्लैक लिस्ट होते हैं। और वर्तमान में जो एजेंसी यहाँ पर काम कर रही है नगर पालिका में, कोई भी एजेंसी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। हाँ, गुणवत्ता के लिए जरूर कई जगह शिकायतें मिलती है, हम लोग सतत हम लोग प्रयास करते हैं, हमारी टीम रहती है, इंजीनियर रहते हैं, देखते हैं। कई जगह शिकायतें मिली हैं, कुछ ठेकेदारों को पेनल्टी भी लगी है। अभी आपने हाल में एक न्यूज में देखा होगा, मैंने वाटर सप्लाई के ठेकेदार की तरफ 69 लाख की 69 लाख की पेनल्टी लगाई है, इसीलिए लगाई है। हम लोग ऑलरेडी ये कार्रवाई करते हैं। कि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि को लेकर भी उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि प्रतिनिधि बैठते हैं और लेकिन उनको वहाँ पे उसमें मीटिंग में नहीं बैठने दिया जाता, ये कहाँ तक सही है? ये सवाल तो मैंने उन्हीं से पूछा है, मेरे को तो आया अभी 10 महीने हो गए और मैंने उन्हीं से पूछा है कि जब मैं परिषद की बैठक में आया तो अध्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हुए थे। अब 4 साल हो गए, अध्यक्ष प्रतिनिधि लगातार बैठ रहे हैं। अब आज आप उस चीज को ऑब्जेक्शन ले रहे हो तो उन्हीं से मैंने पूछा था कि आप बताइए आपने पहले क्यों बैठने दिया। तो भाई ये विशेषाधिकार नगर परिषद अध्यक्ष को होता है। अगर नियमावली पे जाए तो जो परिषद की जो बैठक होती है, चाहे सामान्य बैठक हो चाहे विशेष बैठक हो, उसकी अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष करता है। और नगर परिषद अध्यक्ष का ये विशेषाधिकार है कि किसको बैठक में तो बैठने देगा, किसको बैठक में नहीं बैठने देगा। तो ये प्रश्न अध्यक्ष से सभी पार्षदों को मैंने कहा कि आप ये अध्यक्ष से शुरू करें तो ज्यादा उचित रहेगा। उन्होंने जब आपको एक लिखित में एक आवेदन सौंपा था और उन्होंने ये बोला है कि हमें सीएमओ साहब ने 1 हफ्ते का लगभग समय दिया है कि वो जितनी भी समस्या उनका निराकरण किया जाएगा, उसमें आप क्या कहते हैं? ओंकार भाई, मेरे सामने ये 2 उनके लेटर हैं। एक पीआईसी परिषद के एजेंडे पर उपलब्ध कराया जाने पाओ, इस पर मैं कार्रवाई कर दूंगा। दूसरा जो है पशु पंजीयन दरों को पुनः स्वीकृत एवं ठेका निरस्त कर पुनः परिषद की बैठक बुलाकर दरों को स्वीकृत कराने के संबंध में मैंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। इसके लिए मैंने उनको बताया था कि किसी भी परिषद ने जो प्रस्ताव अगर पारित किया है उसको निरस्त करवाना, उसका संशोधन करवाना इतना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। और ये जो कोई परिषद का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है वो शासन द्वारा निरस्त किया जाता है, उसके लिए आपको परिषद का विशेष सम्मेलन की नियमावली उनको मैंने बता दी है। ये अभी बहुत व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है क्योंकि इसके साथ एक पार्टी से अनुबंध किया जा चुका है और परिषद ने 2 बार ऑलरेडी इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं। तो मेरे द्वारा ऐसा कोई 7-8 दिन का समय नहीं दिया गया है और न ही ये सारे ये विषय जो है पशु पंजीयन वाला विषय 7-8 दिन में इसका निराकरण संभव है। हाँ, रही बात एजेंडे की प्रति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, तो जो इसमें जो उचित होगा और लीगल होगा वो मैं करूंगा।